बातें पते की के प्यारे दर्शकों, अभिनंदन। दोस्तों, हर भक्त के मन में होता है कि हम जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल जी के लिए ऐसा क्या करें कि वो सारा दिन प्रसन्न रहें, खुश रहें। क्या करें, क्या ना करें, क्या 56 भोग लगवाएं, क्या हम उन्हें बाहर घुमाने के लिए लेकर जाएं। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे करने से हमारे लड्डू जी बहुत ही खुश हो जाएं। तो सबसे पहले आपको जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो। जन्माष्टमी वाले दिन आपको लड्डू गोपाल जी को सुबह जल्दी उठाना है, क्योंकि जिस तरह एक बच्चे को क्यूरियोसिटी रहती है कि मेरा बर्थडे है, आज मम्मी पापा मेरे लिए ये करेंगे, तो लड्डू गोपाल जी को भी बहुत ही क्यूरियोसिटी होगी, क्योंकि आप भी उनको एक बच्चे की तरह ही पाल रहे हैं। अब उनको इन 5 चीज़ों से स्नान करवाएं: दूध, दही, शक्कर, शहद, गंगाजल। अब शुद्ध जल से स्नान करवाएं और हल्के हाथ तौलिए में इनको चमकाएं। ये पंचामृत चरणामृत अपने पूरे परिवार में बांटें। नए वस्त्र व आभूषण जो भी आप अपने लड्डू जी के लिए लेकर आए हैं, वो उनको बड़े ही प्यार से पहनाएं और उनको अच्छी तरह से दूल्हे की तरह सजाएं। क्योंकि जैसे हमें सजना संवरना बहुत पसंद है, हमें बहुत प्रसन्नता होती है जब हम सुंदर दिखते हैं, ऐसे ही लड्डू गोपाल जी को भी सजना संवरना बहुत ही अच्छा लगता है। वो बहुत ही प्रसन्न रहते हैं जब हम उन्हें इतना प्यार करते हैं, इतना लाड करते हैं और उनकी माँ यशोदा की तरह नज़र उतारते हैं। तुलसी दल, बांसुरी और मोरपंख इनको बहुत ही प्रिय हैं, इसीलिए इनके पास ये ज़रूर विराजमान करें। अब स्वच्छ मन से मौली की तार को अच्छी तरह से इत्र लगाकर लड्डू गोपाल जी को पहनाएं, ताकि सारा दिन उनके पास से अच्छी खुशबू आती रहे और वो और भी मधुर और प्रेममयी हो जाएं। उनकी आरती करने के लिए एक जोत तैयार करें और संदल की स्टिक जलाकर उनको खुशबूदार वातावरण प्रदान करें। आरती करते हुए उनकी बलाएं लें, यानी कि उनको नज़र ना लगे, वो खुश रहें और हमें भी खुश, स्वस्थ, सुंदर और सौभाग्यशाली रखें, ताकि हम ऐसे ही उनकी सेवा करते रहें। आप इनको जिस चीज़ का भी भोग लगवाएं, उसमें तुलसी दल ज़रूर डालें, क्योंकि ये तुलसी प्रियतम है और तुलसी दल के साथ ही ये हर चीज़ को स्वीकार करते हैं।
फिर चाहे आप एक चीज़ का भोग लगाएं या 10 का, 5 का लगाएं या 50 का, इनको तुलसी डालकर ही भोग लगवाएं तो आपका भोग स्वीकार हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि क्या 56 भोग ही लगवाने आवश्यक हैं। तो मैं कहती हूँ कि अगर आप साल में एक बार ही ये काम कर रहे हैं तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको आज ही करना है। जब आपने अपने घर में ठाकुर जी विराजमान किए हैं तब भी कर सकते हैं, दीपावली को भी कर सकते हैं, राधा अष्टमी को भी कर सकते हैं और छठ पूजा पर भी कर सकते हैं। यानी कि कभी भी आप अपना सुलभ समय और सुलभ तरीके से इसको कर सकते हैं और 56 भोग लगवाना कोई भी मुश्किल काम नहीं। क्योंकि बहुत से लोगों के मन में ये होता है कि अगर हम 56 भोग लगवा रहे हैं या तो हमारा खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा या फिर हमारा लगा हुआ भोग कौन खाएगा, इतनी चीज़ें कैसे ख़त्म होगी, इतनी मिठाई इतना मीठा कौन खाएगा। तो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि 56 भोग लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। आपको 56 मिठाइयाँ इकट्ठी नहीं करनी, आपको 56 चीज़ें गिननी हैं। जैसे आप सुबह कोई ब्रेकफास्ट बना रहे हैं तो उसमें आप गिन लीजिए कितनी चीज़ें पड़ी हैं। फिर आप कोई मिक्स वेजिटेबल बना लें, उसमें देख लें कि कितनी चीज़ें पड़ी हैं। कढ़ी चावल बना सकते हैं, उसमें आप बहुत सारी सब्जियां डाल सकते हैं और देखें कितनी चीज़ें पड़ी हैं। जब आप आटा गूंथ रहे हैं तो उसमें आप 4-5 तरह के आटे यूज़ कर सकते हैं। जैसे 1 चम्मच मक्की का आटा डाल लिया, 1 चम्मच सूजी डाल ली, 1 चम्मच बेसन डाल लिया। इस तरह से करते करते आप देखेंगे आटे में हमने 7-8 तरह की चीज़ें यूज़ कर ली हैं। ऐसे ही आपको अपने हिसाब से जो जो आप बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से बनाइए और लड्डू गोपाल जी को भोग लगाइए। रात पड़ते पड़ते आप 56 भोग लगवा देंगे। इनफैक्ट मैं कहती हूँ कि ज़्यादा ही हो जाएंगे और आप खुश महसूस करेंगे। आपको दिक्कत भी कोई नहीं होगी और अच्छा भी बहुत ही लगेगा। ये उत्सव और त्यौहार हमें प्रसन्नता देने के लिए, उत्साह देने के लिए और खुशियाँ देने के लिए आते हैं। जब हम इनमें पूरी समर्था के साथ, पूरी इच्छा के साथ पार्टिसिपेट करते हैं यानी कि इनको निभाते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है और हमारा सौभाग्य भी बढ़ता है। बाकी भगवान नहीं कहते कि तुम मेरे लिए कुछ करो, भगवान तो सिर्फ देखते हैं कि तुम्हारे दिल में कितना प्यार है और तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। अगर फिर भी आप ये सब ना कर पाएँ तो जन्माष्टमी पर धनिए का प्रसाद ज़रूर बनाएं क्योंकि धनिया इनको बहुत ही प्रिय है। खीरे का भोग लगवाएं, खीर का भोग लगवाएं, मथुरा के पेड़ों का भोग लगवाएं। यानी कि खुद बनाकर, मथुरा जाकर नहीं लेके आने, खुद बनाकर भोग लगवाएं। बहुत ही आसान है बनाने। कहने का मतलब यह है कि आप किसी भी तरह से इस उत्सव को मना सकते हैं। माखन मिश्री इनको बहुत ही प्रिय है और राधा रानी का नाम भी इनको बहुत ही अच्छा लगता है। जितना हो सके इनके पास राधा जी का नाम लें। अब हमारे लड्डू जी, लाडले जी घूमने जा रहे हैं। आप भी इनके साथ घूमने जाइए और खूब इंजॉय कीजिए। वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।